दिन से काम कर रहे हो। सरकार पर निर्भर नहीं रहेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे, इनको बहाली निकालनी होगी। देशवाणी न्यूज मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के ऊपर पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज की, इसको लेकर के लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। अगर बात करें पटना के अलावा बाकी जिलों की, तो आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुतला दहन किया गया और राजधानी पटना के जीपीओ गोलंबर पर हम लोग मौजूद है, जहाँ पर भाकपा माले और आयशा की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया। छात्र संगठन इस जो हमले को लेकर के, लाठीचार्ज को लेकर के काफी गुस्सा। हम सीधा इन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका, पहले ये बताइए। जी, मेरा नाम कमलेश शर्मा है। हाँ। जिस तरीके से छात्रों को पीटा गया, बार बार पीटा जाता है, उसके लिए आप लोग क्या बोल रहे हैं सरकार को? देखिए, बिहार में जो सम्राट चौधरी की सरकार बनी है, यह वस्तुतः एनडीए की सरकार है। जो सरकार 2005 से लगातार चल रही है बिहार के अंदर में, तो इस सरकार ने छात्र नौजवानों के साथ आज तक छलावा करने का ही काम किया। छात्र नौजवानों के जो जायज मांग है, जो सरकार के द्वारा घोषणा की गई है, उसको भी पूरा करने में यह सरकार न केवल विफल रही है, बल्कि छात्र नौजवानों के सपनों के साथ गद्दारी करने और धोखाधड़ी करने का काम किया है। चुनाव के पहले यानी 2025 में जुलाई अगस्त के महीने में टीआरई 4 के छात्रों के बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे थे और तब इन्हीं के सरकार ने कहा कि जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाएगा हम टीआरई 4 की बहाली कर देंगे। उसमें बातें हो रही थी, सरकार का कहना था कि 46,000 पदों पर बहाली करेंगे। छात्रों का कहना था कि बिहार में 1,30,000 से ऊपर पद खाली पड़े हुए, आप तमाम पर बहाली कर दीजिए। लेकिन सरकार ने कहा चुनाव के बाद देखा जाएगा। तो नवंबर में तो आपकी सरकार बन गई, भारी मतों से आपकी सरकार बनी, बहुमत सरकार बनी। एक ऐसी बहुमत से सरकार बनी जो बिहार में आज तक कभी बनी ही नहीं थी। तो बिहार के जनता ने, बिहार के छात्र नौजवानों ने तो आपके अंदर भरोसा जताया कि आप ये काम करने का काम करेंगे। लेकिन जब आप सत्ता में आए, तो सत्ता में आने के बाद आपने क्या किया? तो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम छात्रों की तो सत्ता में आने के बाद सम्राट चौधरी के द्वारा जनता के समस्याओं के लिए, छात्र नौजवानों के समस्याओं के लिए जो प्रदर्शन निकाला गया, आप उनके साथ सकारात्मक वार्ता करने के बजाय आपने लाठी चलाया। यानी क्या आप चाहते हैं कि बिहार को लाठी गोली के जरिए चलाया जाए? और मिथिलेश तिवारी की मैं बात कर रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री है, क्या यह शिक्षा मंत्री आसमान से टपके हुए हैं? किसी सरकार के शिक्षा मंत्री है क्या? पहले दूसरी पार्टी की सरकार थी क्या? किसी दूसरे गठबंधन की सरकार थी? तो उसी सरकार के प्रक्रिया में बढ़ी हुई सरकार है। तो आप तो यहाँ के छात्र नौजवानों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, आप क्राइम कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं साफ तौर पर, देखिए, छात्र नौजवानों ने आपके अंदर भरोसा जताया, आपको सत्ता में पहुंचाया। लेकिन जो लोग सत्ता में पहुंचाते हैं, अगर जनता के साथ अगर सरकारें गद्दारी करती है, तो ही जनता उसको उखाड़ भी फेंकती है। तो ये सम्राट चौधरी कोई अल्टीमेटम है। मैं समझता हूं कि आज बिहार में पहली दफा बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी का पुतला दहन की घटना, ये पहली घटना है। और इनके द्वारा जिस तरह से छात्रों पर बेरहम और बेदर्दी तरीके से लाठीचार्ज किया गया है, न केवल ये शर्मनाक है और निंदनीय है, हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। और हम कहना चाहते हैं सम्राट चौधरी से कि मुरेठा बांध करके घूमने से नहीं चलेगा और दिल्ली के दरबार में जाकर के पांव छूने से काम नहीं चलेगा। बिहार के जनता के, बिहार के नौजवानों के समस्याओं का समाधान करिए, नहीं तो जनता ऐसे मुरेठा को उठा करके और कब का गंगा में फेंक दिया करती है। युवाओं पर लाठी चला रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से टीआरई 4 के अभ्यर्थी बहाली की मांग को लेकर के गए थे। लंबे समय से ये लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन बिहार की नई नवेली भाजपा की सरकार ने क्या किया है? ये महिलाओं पर इन्होंने लाठी चलाया है, उनके पैर टूट गए, उनके सर फूट गए। महिलाओं पर पुलिसकर्मियों ने लाठी चलाएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया गया है। आयशा अरवाई सीपीआई एमएलए आज पूरे बिहार भर में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुतला दहन कर रहा है। और हम आज यहाँ ये कहने के लिए खड़े हुए हैं कि सम्राट चौधरी कान खोल करके सुन लीजिए, न हम झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाने देंगे, न युवाओं पर लाठी चलाने देंगे। हर हाल में आपको बहाली निकालनी होगी और उन पुलिसकर्मियों को चिन्हित कीजिए जिन्होंने महिलाओं पर लाठी चलाया है, उनके साथ बदसलूकी किया है। एक तरफ आप नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं,
वहीं दूसरी तरफ जब बिहार की बेटियां, बिहार की महिलाएं नौकरी मांगने के लिए आती हैं तो उनके ऊपर बेरहमी से लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनसे बात नहीं किया जा रहा है। आप 1 लाख वैकेंसी का वादा करते हैं और 42,000 वैकेंसी आप निकालने को लेकर कहते हैं, वो भी नहीं निकालते हैं। तो उनकी क्या मांग थी? बेसिक सी बात थी कि इन तमाम महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए बहाली निकाली जाए। आप चुनाव में नौकरी का वादा कर आए थे और आज आप युवाओं को धोखा दे रहे हैं। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ना बिहार आपका बुलडोजर बर्दाश्त करेगा, ना आपकी लाठी बर्दाश्त करेगी। बिहार में लाठी गोली की सरकार हम नहीं चलने देंगे। सम्राट चौधरी और भाजपा, ये भाजपा का चरित्र आया है। भाजपा ने बिहार को टेक ओवर किया है। आज नीतीश कुमार से सत्ता छीन करके और युवाओं के साथ ये बदसलूकी कर रहे हैं, ये हम नहीं होने देंगे। आप लोग कर पाइएगा? संख्या क्या है आप लोगों की? देखिए, पूरे बिहार भर में हम आज खड़ा हो रहे हैं। आपने छात्रों की संख्या देखी थी कल, और आज हम यहाँ खड़े हैं बतौर छात्र संगठन, बतौर पार्टी CPI-ML, ISRY पूरे बिहार भर में मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रहा है। और हम इनसे यही कहने के लिए खड़ा हुए कि सुन लीजिए, पुतला दहन किए हैं, बिहार बंद करने की नौबत आएगी छात्र युवाओं के समर्थन में, बिहार की बेटियों के समर्थन में। हम उस भी आंदोलन की, बड़े आंदोलन की दिशा में जाएंगे और हम ये कहने के लिए खड़ा हुए हैं। सरकार के लोग कह रहे हैं कि आप छात्रों को बरगला रहे हैं। छात्रों को धोखा वो लोग दे रहे हैं। छात्र तो स्वयं गए थे उनसे कहने के लिए। इतने लाखों लाख छात्र, ये तो छात्रों को बात करने की, क्या बिहार के छात्र इतने नासमझ हैं? वो आगे जा करके शिक्षक बनेंगे, वो तैयारी करेंगे। चालाक आप ही लोग हुए हैं, आप लोग हुए हैं। इसलिए हमारा स्पष्ट कहना है, ये फेक बयानी, ये जुमलेबाजी मत कीजिए। बिहार के छात्रों को आपने पीटा है बेरहमी से, इसका आप जवाब दीजिए। कौन किसको बरगला रहा है, ये फालतू बात करना ये लोग बंद करें। ये जो मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद बोले थे कि हम शीघ्र विज्ञापन निकालेंगे, तो इतनी भाजपा झूठों की पार्टी है। और जहां जहां पूरे देश भर में 15 लाख का वादा किया, झूठा निकला। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, झूठा निकला। बिहार में ये लोग कहते रहे कि नीतीश जी मुख्यमंत्री निकले, अपने सहयोगी दलों के साथ इन्होंने जो वादा किया वो झूठा निकला। इसलिए स्पष्ट हम कहने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं कि आपका झूठ हम नहीं चलने देंगे। हम आपका चक्का जाम कर देंगे। हम यही कहने के लिए खड़े हुए हैं और काम करेंगे। हम आपने छात्रों का हुजूम देखा था। देखिए, यहाँ पर बता दें कि GPO गोलंबर के पास आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुतला दहन किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और गुस्सा है इस बात को लेकर के TRE 4 के प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जो लाठी चार्ज की गई है, उसको लेकर के बहुत ज्यादा आक्रोश है। और सिर्फ पटना की ही बात नहीं है, अगर हम रोहतास की बात करें, बक्सर की बात करें, तो हर जगह पर आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुतला दहन किया गया। बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कह दिया है कि थोड़ा धैर्य रखिए, आपकी बातों को सुना जाएगा, आपकी बातें हमारी तक पहुंचेंगी। लेकिन तस्वीर कुछ और बता रही है। 5000 छात्रों पर FIR भी दर्ज हुआ है। छात्र नेता को उठा कर ले जाया गया और इसी को देखते हुए देखिए पटना में आक्रोश देखने को मिला है और लगातार तस्वीरें देशवा न्यूज आपको दिखा रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज।